नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कॉलेजियम के बारे में बताएंगे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में आजकल कॉलेजियम को लेकर के रस्साकसी चल रही है और अगर हम कहें तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या कॉलेजियम सही है या फिर गलत है। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि कॉलेजियम होता क्या है। तो आपको बता दें कि जो कॉलेजियम है वे भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक समूह है, या ये कह दो आप कि ये 5 लोग मिलकर के यह तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा। जो ये नियुक्तियां हैं वह हाई कोर्ट से की जाती है और सीधे तौर पर किसी अनुभवी वकील को, जो भी हाई कोर्ट का जज है, उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट का वकील है, उसको 5 लोग मिल करके उसको अपनी मर्जी से उसको मत प्रदान करके एक हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं। यही कॉलेजियम कहलाता है। अब कॉलेजियम में कितने जज होते हैं, तो आपको बता दें कि जो वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली है उसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय में 4 वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश होते हैं, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। और एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के जो है 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ठीक है। अब ये तो रही कि कॉलेजियम होता क्या है। भैया, अगर हम कॉलेजियम की बात करें तो कॉलेजियम को अगर हम एक मुख्य रूप से नॉर्मल शब्दों में बात करें तो इस जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं उसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो। अब भैया, इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे जजों की नियुक्ति की जाती है। तो जैसे हम लोग देखते नहीं है कि मान लीजिए एक नॉर्मल बात करें, घर की बात ले लीजिए। आज खाने में क्या बनना है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस हो जाती है। तो मम्मी लोग बोलती नहीं है भैया जितने भी मेंबर है एक ही चीज मैं बनाऊंगी। तो आप सब लोग आपस में डिसाइड कर लो कि किसकी पसंद की चीज आज बननी है। तो सब लोग मिल करके कोई एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ आज इसकी पसंद की चीज बना दो, या ये आज ये चीज बना दो, फिर मम्मी वही बना देती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही हाल है। यहाँ क्या है कि जो मेन मेन वकील हैं 3-4, वो मिल करके जज से जो है आपस में बात करके सुझाव लेकर के एक वकील की नियुक्ति करते हैं। उस सिफारिश पर उस वकील को जो है जज नियुक्त कर दिया जाता है। यही कॉलेजियम प्रणाली है। अब ये नियुक्ति की प्रक्रिया कार्य कैसे करती है, तो आपको बता दें कि जो कॉलेजियम है ये वकीलों और जजों के नाम की सिफारिश जो है वह केंद्र सरकार के पास भेजती है, और केंद्र सरकार जो है वह अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। अगर केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच में कोई आपत्ति है, कोई छानबीन की जाती है, अगर रिपोर्ट जो है कॉलेजियम को भेजी जाती है, अगर इसमें भी सरकार भी अपना कुछ नाम सुझाती है, और केंद्र और सरकार और कॉलेजियम के द्वारा जो सुझाए गए नाम हैं उस पर आपत्तियों पर विचार करके फाइल जो है दोबारा केंद्र के पास भेजती है, और इस तरह एक दूसरे के पास नाम को भेजने का जो है कार्यक्रम चलता रहता है। तो जब केंद्र उस नाम को स्वीकार कर लेती है, लेकिन कब स्वीकार करेगी केंद्र, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। ठीक है। तो जब केंद्र स्वीकार कर लेती है तो उस पर नियुक्ति हो जाती है। अब आपको बता दें कि चलिए ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम की तो बात होगी, लेकिन क्या ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये सही है, क्या ये सही से कार्य कर रहा है। तो इसको लेकर के अलग अलग उसमें कई आपत्तियां भी आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं
भैया कॉलेजियम सिस्टम जो है ये सही नहीं है। तो इस पर जो है सबके अपने अपने विचार है। अब सब अपने अपने विचार क्या रख रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, उसके बारे में भी तो हमें जानना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत जो कॉलेजियन सिस्टम की ये अवधारणा सामने आई है कि सरकार जो है कॉलेजियन सिस्टम में कुछ नियुक्ति नाम की करती है और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इन्हीं नामों से होती है। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जजों की नियुक्ति है वो जजों के नहीं, जजों का काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। और जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति का सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है, इसलिए यह आपत्तिजनक बिंदु साबित होता है। दूसरा कि भाई हम आपस में डिसाइड कर लिए, गुटबाजी चल जाती है, जजों के बीच में गुटबाजी हो जाती है, तो इसमें जो है नियुक्ति में टाइम लगने लगता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मनमुटाव करने लगते हैं, पॉलिटिक्स होने लगती है। तो इससे सिस्टम भी खराब हो रहा है। इसके अलावा जो सिस्टम है वह भाई भतीजों का हो गया है। ऑब्वियस सी बात है भैया, जिसके रिश्तेदार ज्यादा होंगे, जिसके जान पहचान वाले ज्यादा होंगे, वो उसके सिफारिश ज्यादा होगी, वो जज जल्दी बन जाएगा। तो ये भी तो गलत है। इसके अलावा जो कॉलेजियम सिस्टम है ये आने से पहले यानी 1993 से पहले जो व्यवस्था थी उससे बेहतर जज बन रहे हैं और इसमें विवाद भी कम हो रहा है। यानी कि जो पढ़ाई से या जो जे के माध्यम से आ रहे हैं, जो उन पदोन्नति करके आ रहे हैं, जो परीक्षा पास करके आ रहे हैं, वो बेटर है कॉलेजियम सिस्टम से। तो ये कुछ आपत्तिजनक बिंदु रखा गया है। अब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक करार देते हुए इसको खारिज कर दिया था और कहा था कि संविधान के ये मूल ढांचे में न्यायपालिका को सर्वोच्चता को बहाल रखा गया। अब आज के समय में इन्हीं चीजों को लेकर के विवाद हो रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है और इसमें कितने जज होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।